हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर्स का चैप्टर है। ये क्लास 12 का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक में आप सबको मिल जाएगा। अगर आप कॉमर्स के हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत हैवी मार्क कैरी करता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर को शुरू करने का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जानना चाहिए ये शेयर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। दिस स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स। मतलब एक कंपनी का जो कैपिटल है इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो छोटा पार्ट जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर का मतलब क्या है, पूरा कैपिटल ऑफ कंपनी को अगर छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो जो स्मॉल पार्ट होगा ना उसको बोलेंगे शेयर। ठीक है, the entire capital of company is divided into small parts and each part is called as share। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक तो जानने की जरूरत है आप सबको, वो है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब शेयर्स देता है पब्लिक को, बेचता है पब्लिक को, तो इन रिटर्न कंपनी को क्या होता है, पैसा मिलता है। कंपनी रिसीव्स मनी, तो वो जो पैसा शेयर से मिलता है उसको बोलता है शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी क्या करेगा, अगर कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी लोन नहीं लेगा, क्या करेगा, अपना शेयर्स बेचेगा, शेयर्स देगा पब्लिक को और पब्लिक से पैसा लेगा। तो वो जो पैसा लेता है उसको बोलता है शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। देखो टोटल कैपिटल 5 लाख जो मैंने दिखाया था, एग्जाम्पल ये है। ठीक है, फेस वैल्यू जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को फेस वैल्यू मिलेगा। 10 रुपया हो सकता है, 10 रुपीज, 100 रुपीज, इट कैन बी एनीथिंग। तो वॉट एवर अमाउंट इज गिवन हियर, जो भी अमाउंट है, 10 रुपया हो या 100 रुपया हो, इसको ना स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक ही बार में कंपनी 10 रुपया नहीं लेगा। ये स्मॉल पार्ट जो है ना 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो पहला वाला कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। कॉल्स में क्या, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा आ सकता है। मान लो ये 10 रुपया में से 3 रुपया एप्लीकेशन में मांगा, ठीक है, फिर 3 रुपया अलॉटमेंट में मांगा। अब देखो 10 रुपया में से 3-3-6 चला गया, बाकी बचा कितना, 4 रुपया। तो ऐसा डिवीजन आप लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा। ध्यान में रखना, पहला आता है एप्लीकेशन, फिर आता है अलॉटमेंट, फिर आता है कॉल्स। ओके, अभी मैं आप सबको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा जनरल एंट्रीज का, जो आप सबको लिखना बहुत जरूरी है। आप लोग लिख के रख दीजिए कॉपी में, बहुत ही यूजफुल एंट्रीज होगा। जब आप लोग ये सम सॉल्व करोगे शेयर कैपिटल का, उसमें वो वाला एंट्री आपको चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डेट होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने ऐसे दिखा रहा हूँ आप सबको। यहाँ पे डेट होगा, फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, ये होगा LF मतलब लेजर फोलियो, ये होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। ये तो हम लोग जान जाएंगे जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंट्रीज। ये एंट्रीज आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ था ना कि ये जो शेयर्स का जो वैल्यू रहेगा वो 10 रुपया, 100 रुपया, ऐसा कुछ रहेगा। समथिंग विल बी गिवन लाइक दैट। उस 10 रुपया को तोड़ के दिया हुआ रहेगा, जैसे 3 रुपया मान लो एप्लीकेशन का, 3 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का, या 4 रुपीज कॉल्स का, ऐसा लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो उसमें क्या होगा, पहला कैटेगरी में क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, फिर क्या आता है, अलॉटमेंट, फिर कॉल्स आता है। कॉल्स में क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है। जो भी होगा क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग लिखेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो शेयर का फेस वैल्यू होगा ना, वो कंपनी एक ही बार में नहीं मांगता है। कंपनी क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है डिफरेंट पार्ट्स में। वही पार्ट्स आप लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा कि एप्लीकेशन में कितना रेट जा रहा है, अलॉटमेंट का कितना रेट जा रहा है, कॉल्स में कितना रेट जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को सम को सॉल्व करना है। अब पहला क्या आता है, एप्लीकेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, पहला एप्लीकेशन आता है। अब एप्लीकेशन में क्या है ना, याद रखना, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, जो भी होगा सबका 2-2 एंट्रीज आएगा। याद रखना, सबका कितना एंट्री आएगा, 2-2 एंट्री आएगा। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन का क्या आएगा, पहले एप्लीकेशन में क्या आएगा, रिसीविंग एंट्री आएगा। जब भी हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, याद रखना, शेयर कैपिटल, शेयर्स का जब हम लोग सम्स करेंगे, हम लोग को कैश यूज नहीं करना है, बैंक ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री किस लिए है, आपको पैसा मिल रहा है, कंपनी इज रिसीविंग मनी। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पैसा मिलता है, अगर हम लोग पैसा आता है, बैंक विल कम इन डेबिट साइड।
ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दैट मनी शेयर, जो भी शेयर्स होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये आप सबको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे, ये एंट्री आपको जानना है। यहाँ पे नरेशन आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन का। अब सेकंड एंट्री क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला था हर एक जो एप्लीकेशन का 2 एंट्री आएगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री आएगा। तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री हो चुका है, अभी सेकंड एंट्री क्या होगा, ये जो हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिला ना, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन जो है वो किस तरफ है, इसका अमाउंट जो आएगा क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। ये तो डेबिट में है और ये क्रेडिट साइड में है। अब हम लोग इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है, याद रखना कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिवीजन देता हूँ एक बार। एप्लीकेशन का 2 एंट्री आएगा, पहला एंट्री क्या है, रिसीविंग एंट्री है, ठीक है। रिसीविंग एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा। Then after that next entry will be transferring the share application to share capital. In that case your journal entry will be share application account debit to share capital account. Narration क्या होगा, being share application money transfer to share capital account. तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो चुका है, एप्लीकेशन खत्म। ओके, ये आप लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है, रख देना रफ में। ये एक रफ फॉर्मेट है जो हम लोग को यूज करना पड़ेगा ऑलमोस्ट हर सम में। आफ्टर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्या आता है, अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट में 2 एंट्री आएगा, लेकिन यहाँ से एंट्री का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता है। देखो एप्लीकेशन में क्या था, पहला वाला फर्स्ट एंट्री क्या था, रिसीविंग एंट्री था। तो क्या लिखा हम लोग ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। फिर ट्रांसफर किया था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आता है हम लोग अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में पहला एंट्री होगा ड्यू एंट्री, फिर होगा रिसीविंग एंट्री। रिसीविंग बाद में आएगा, यहाँ पे रिसीविंग पहले था, ठीक है, यहाँ पे रिसीविंग बाद में आएगा। और ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जितना भी आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी मिलेगा वहां पे यही पैटर्न फॉलो होगा। पहले ड्यू आएगा फिर रिसीव आएगा। अभी ड्यू एंट्री कैसा होगा, देखो ये लगभग ये ट्रांसफर जो एंट्री है ना वैसे ही है, सेम है, बस नाम चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा था, तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन नहीं कर रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर ये नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। ड्यू का एंट्री हो चुका है, मतलब पैसा मिलने वाला है, अब पैसा मिलेगा। पैसा जब मिलेगा बैंक आएगा डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस लिए मिल रहा है, अलॉटमेंट के लिए मिल रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ध्यान से देखो, इसका और इसका जो एंट्री है ना थोड़ा उल्टा है, ठीक है, मिस्टेक मत करना। एप्लीकेशन में पहला रिसीविंग एंट्री आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्लियर। फिर अलॉटमेंट से क्या होगा, एक पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जहां पे हम लोग पहला एंट्री ड्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, रिसीविंग एंट्री। ड्यू एंट्री में गलती से बैंक मत लिखना, बैंक का कुछ एंट्री नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसा एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री क्या है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। जब भी पैसा मिलेगा, जब भी रिसीव होगा, बैंक विल कम इन डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये हो चुका है हम लोग का अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, कॉल्स आता है। उसमें भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, पहला ड्यू आएगा फिर आएगा रिसीव। एंट्री सेम होगा, सिर्फ ये जो अलॉटमेंट वाला नाम है ना वो बदल जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड कॉल करेंगे तो यहाँ पे सेकंड कॉल आएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग ये जो एंट्रीज लिख के रख देना, ठीक है, आप लोग को ये हेल्प करेगा सम्स करने में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल, तो अभी हम लोग फर्स्ट कॉल करेंगे। तो फर्स्ट कॉल में कैसा होगा, पहले ड्यू एंट्री आएगा, जिसे मैंने बोला था ड्यू एंट्री आएगा। मैं आप सबको दिखाता हूँ एक चीज, ये अलॉटमेंट था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हुआ था। अभी क्या है, फर्स्ट कॉल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। ओके, ड्यू एंट्री हो चुका है। अभी रिसीविंग एंट्री आएगा। रिसीविंग एंट्री में हमेशा बैंक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया ड्यू एंट्री, ये हो गया रिसीविंग एंट्री। फर्स्ट कॉल हो चुका है।
फर्स्ट कॉल करने के बाद अगर कुछ में सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल का भी करना पड़ेगा, वही सेम होगा ड्यू और फिर रिसीव। देखो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल लिखा था, सिर्फ ये नाम चेंज होगा, यहाँ पे क्या लिखेगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी इज ड्यू। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा को रिसीव करेंगे, रिसीव करने से बैंक के डेबिट साइड में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया बेसिक एंट्रीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग को हर सम में ये एंट्रीज करना है, हाँ 99% सम्स में ये एंट्री होगा, कुछ कुछ सम्स में क्या होगा ना एडजस्टमेंट आएगा। अभी जब एडजस्टमेंट आएंगे, जब सम्स कराएंगे तब आप लोग को मालूम चलेगा, लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स ये बेसिक एंट्रीज है, ये एंट्रीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एंट्रीज का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या आएगा ना, एप्लीकेशन आएगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर कॉल्स आएगा। अभी एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है, रिसीविंग एंट्री होता है, फिर होता है ट्रांसफर एंट्री। क्लियर, रिसीव एंड ट्रांसफर, एप्लीकेशन खत्म, हर एक आइटम का दो दो एंट्री होगा। अभी फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट से क्या होता है ना, एक पैटर्न फॉलो होता है, जहां पहला एंट्री होता है ड्यू एंट्री, फिर होता है रिसीविंग एंट्री। ठीक है, ड्यू एंट्री में बैंक नहीं आएगा तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख दिया, फिर रिसीविंग एंट्री में बैंक आएगा क्योंकि पैसा मिल रहा है हम लोग को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी ये पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में। ठीक है, सिर्फ नाम बदल जाएगा। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ पे क्या लिखा शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये शेयर अलॉटमेंट था, फिर यहाँ पे सेकंड कॉल में क्या लिखा टू शेयर सेकंड कॉल लिखा। मतलब एंट्री वही है ड्यू रिसीव, लेकिन सिर्फ अकॉर्डिंग टू द जो पार्ट है नाम चेंज हो जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में सेकंड कॉल। ओके, आप लोग ये लिख लो, फिर हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है।